माँ, आपको मेरी शादी फादी की कोई फिक्र है या नहीं? या फिर मेरी पूरी उम्र निकल जाएगी तब आप मेरी शादी करेंगी? उदय बेटा, पहले कमाना तो सीख ले, उसके बाद शादी की बात करना। बाप का बिजनेस तुझे संभालना नहीं है, नौकरी तुझे करनी नहीं है, तो किस बेस पे तेरी शादी कर दूं? 5 दिन में ही तो तू नौकरी छोड़ के आ जाता है, गुस्से पे तो तेरा काबू नहीं है। और दुनिया में कौन सा ऐसा बाप है जो अपनी बेटी तेरे जैसे निठल्ले आदमी को ब्याहेगा? कमाना भी सीख लूंगा माँ, पहले आप मेरी शादी तो करो। हाँ तो बेटा, पहले कमाना सीख ले, उसके बाद मुझसे बात करना। जब देखो शादी कर दो, शादी कर दो, शादी कर दो, शादी ना हो गई बवाल हो गई। 100 बार तुझे समझाया मैंने, क्या वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ जा, कहीं नौकरी कर ले, और नहीं है तो बाप का बिजनेस संभाल ले। पर नहीं, तुझे तो घर में सोने से ही फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए बेटा, पहले जाके नौकरी ढूंढ अपने लिए कहीं, उसके बाद मुझसे बात करना। कब तक अपनी भाई की कमाई पे पलेगा? आप तो हमेशा मुझे कमाने के ही बहाने देती रहती हो माँ, आपसे तो मेरा आराम देखा ही नहीं जाता है। मुझे तो कई बार शक होता है कि मैं आपका अपना ही बेटा हूँ या गोद लिया हुआ हूँ। आज के बाद मैं आपको शादी के लिए बोलूंगा ही नहीं, किसी दिन खुद शादी करके ले आऊंगा, फिर मेरे को मत बोलना। कोई मूर्ख ही होगी जो तुझ जैसे से शादी करेगी। क्या हुआ माँ जी? कुछ भी नहीं हुआ बहू। अरे माँ जी, कुछ तो हुआ है, अब बता भी दीजिए ना। देख बहू, तू जले पे नमक मत छिड़का कर। तू तो अंदर ही अंदर काफी खुश हो रही होगी कि उदय ऑफिस नहीं जाता है, मेरा बेटा निकम्मा है और निठल्ला है। तो माँ जी, आप अपने निठल्ले और निकम्मे बेटे का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही हैं? लगवा दीजिए ना अपने निठल्ले और निकम्मे बेटे की कहीं नौकरी, और शादी भी करा दीजिए उसकी। मैं जानती हूँ माँ जी, उस निठल्ले और निकम्मे से कोई शादी नहीं करेगा। उस लड़की की तो किस्मत ही फूट जाएगी जिससे देवर जी की शादी होगी। और हाँ माँ जी, कान खोल के सुन लीजिए, अभी तो हम देवर जी का खर्चा उठा रहे हैं। अगर वो शादी करके लाए तो हम उनका खर्चा नहीं उठाएंगे, फिर शादी के बाद उन्हें अपना खर्चा खुद ही उठाना पड़ेगा माँ जी। वो तो माँ जी आप अपनी किस्मत मानो कि मैं आप सब लोगों का खर्चा उठा रही हूँ। मेरी जगह कोई और होती ना तो कब का छोड़ के भाग जाती आप लोगों को। बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ मैं आप लोगों को। अब मेरा पति कहाँ तक कमाए माँ जी, अब हमें अपने बच्चों के बारे में भी तो सोचना है माँ जी, या आप लोगों के बारे में ही सोचते रहे। और अभी अभी तो आपकी वो बदतमीज लड़की भी हमारे सिर पे बैठी हुई है, उसकी भी तो शादी करनी है। काम तो घर में कोई वो करती नहीं है, बस उससे जवान चलवा लो। भाभी, ये आप माँ से कैसे बात कर रही हो? आइए आइए, तुम्हारी कमी थी बस। बस अब इन दोनों की चिक चिक फिर से शुरू हो गई। भगवान जाने इस घर का कलेश कब खत्म होगा। वैसे तुझे किसने बोला हम दोनों के बीच में टांग अड़ाने के लिए? अब टांग अड़ाए क्यों ना, काम धाम तो है नहीं तेरे पास कोई, पूरे दिन तू सोती रहती है, खा खा के इतनी मोटी हो रही है। खा रही हूँ मैं, अपने भाई का खा रही हूँ, तुम्हारा क्या जा रहा है? निकिता ये भूल रही है शायद, तेरा भाई मेरा पति भी है। एक्सक्यूज मी भाभी, तुम्हारा पति होने से पहले वो मेरा भाई है। बढ़िया ही पति वाली है। देख रही हो ना आप अपनी बदतमीज लड़की को कैसे जवान चला के गई है मुझसे। माँ जी मैं कह देती हूँ, ये सब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। कोई अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी कर दो और इसे भगाओ इस घर से। इस घर में तो रहना ही मुश्किल हो गया है, अब तो मैं सही से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ इस घर में। सुन रही हो माँ जी, कुछ समझ आ रही है मेरी बात? अब जाइए मेरे लिए चाय बना के लाइए। मेरा बस चले ना तो इस घर को छोड़ के कहीं भाग जाऊं मैं। मेरे 2 बच्चे ना होते ना तो ये काम मैं कब का कर चुकी होती। मेरा आदमी मेरा साथ देता ना तो मैं इस घर में एक पल भी ना रहती। जाइए माँ जी, चाय बना के लाइए मेरे लिए। पता नहीं इस घर में सब कुछ कब ठीक होगा। मेरे बेटे सही होते तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। बड़ी बहू के रोज रोज के ये ताने अब मुझसे नहीं सहे जाते। ये क्या, घर में इतनी धूल और मिट्टी क्यों जमी हुई है? लगता है निकिता ने अभी तक झाड़ू नहीं लगाई है इस घर में। निकिता, निकिता। हाँ बोलो, क्या काम है? तेरे पास सोने के और टीवी देखने के अलावा और कोई काम है या नहीं? घर में झाड़ू कौन लगाएगा? हाँ तो आप मुझे क्यों बोल रही हो, आप खुद भी तो लगा सकती हो। अच्छा तो तुम लोगों के होते हुए अब मैं काम करूं, फिर मैं तुम्हें क्यों पाल रही हूँ इस घर में? तुम कौन होती हो मुझे पालने वाली? भगवान के लिए चुप हो जाओ तुम दोनों, जब देखो घर में कलेश मचा के रखती हो काम के लिए। ले बहू तू चाय ले ले अपनी। और निकिता तू अपनी भाभी के इतना मुंह क्यों लगती है? तुझे पता है भाभी माँ के समान होती है। माफ करना माँ, पर ये मेरी कोई माँ के समान नहीं है। भला कौन माँ अपने बच्चों से ऐसे बात करती है? पहले ये माँ बनना सीख जाए, उसके बाद मैं भी बच्चों की तरह बिहेव करूंगी इनसे। देख लिया ना माँ जी आपने किस तरीके से ये मेरे से बात करती है। निकिता को बच्ची समझ के माफ कर दे बहू, निकिता में भी इतनी समझ नहीं है। आप निकिता को अच्छे से समझा दीजिए माँ जी, मेरे से तमीज से बात किया करे। ये मत भूलिए माँ जी, जिस दिन आपके बेटे को लेकर चली गई ना मैं इस घर से, आप सब लोग भूखे मर जाओगे। और हाँ माँ जी, थोड़े खर्चों पे कंट्रोल कीजिए अब। बहू अब हमने क्या ज्यादा खर्चा कर दिया? मेरा मतलब माँ जी एसी वगैरह कम चलाइए, बहुत बिल आता है। और थोड़े बहुत घर के काम भी कर लिया कीजिए। बहू अब मेरे से घर के काम नहीं होते हैं, तुझे तो पता है ना मैं झुक नहीं पाती हूँ, मेरी कमर में बहुत दर्द हो जाता है। तो माँ जी अपनी बेटी को काम पे लगाइए ना, वो कब काम आएगी? आप देख नहीं रही है माँ जी, खा खा के कितनी मोटी हो रही है वो। अब निकिता को थोड़े घर के काम अच्छे से सिखाइए माँ जी, कल को शादी करके जाएगी तो उसके ससुराल वाले तो
हमें ही 10 गालियां देंगे ना। वैसे भी हमारी काम वाली बहुत छुट्टियां करती है, अब उसकी परमानेंट छुट्टी कर दीजिए माँ जी। 3 बेटे होते हुए आज मेरी ये हालत है। माँ और बहन की जिम्मेदारी तीनों में से कोई भी बेटा उठाने को तैयार नहीं है। मेरा बड़ा बेटा तो विदेश में जाके बस गया, उसे तो हम लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। सबसे छोटा बेटा निकम्मा और नालायक है, और मेरी मजली बहू ने मेरे मजले बेटे को अपने बस में किया हुआ है। मेरा मजला बेटा तो हमेशा बहू की सुनता है, हमारी बातों पे तो वो यकीन ही नहीं करता है, इसीलिए तो 10 बातें बहू की सुननी पड़ती है हमें। हे भगवान, बुढ़ापे में ये दिन किसी माँ बाप को ना दिखाएं। बहू तो ये चाहती है मैं बुढ़ापे में झाड़ू पोछा करूं, अगर नहीं करेंगे तो बहू घर से निकलवा देगी। वैसे भी मजले बेटे की सारी कमाई पे तो बहू का ही हक है। मेरा बेटा सारी कमाई अपनी पत्नी को ही देता है, और हम एक एक पैसे के लिए मोहताज रहते हैं। इस घर में तो हम अपना समय ही काट रहे हैं बस। भगवान की दया से इस घर में किसी चीज की कमी नहीं है। मैं बाबूजी की दी हुई दुकानें भी अच्छे से संभाल रहा हूँ, बिजनेस ठीक ठाक ही चल रहा है। फिर भी पता नहीं क्यों मेरी पत्नी खुश नहीं है। अब रचना ये चाहती है कि मैं अपनी माँ और बहनों को छोड़ दूँ। मेरी माँ और बहनें मेरी जिम्मेदारी हैं, भला मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ? पर रचना को कौन समझाए? अब जब देखो मुझसे लड़ाई करती रहती है। इस घर की कोई खोज खबर तुम्हें है या नहीं है? अब क्या हो गया रचना? तुम्हारा भाई शादी करके ले आया है। क्या उदय ने शादी कर ली? कब, कहाँ, किससे? ये तो मुझे नहीं पता आप किससे शादी करके लाया है, और मैं आपको कह देती हूँ, अब उदय को आप समझा देना कि अपना और अपनी बीवी का इंतजाम कहीं और कर ले। इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। वैसे भी तुम्हारी माँ और बहनें तो पहले से ही रह रही है। अब उदय अपनी पत्नी को लेके आ गया, अब उदय और उसकी पत्नी की भी जिम्मेदारी हम उठाएं। तुम मुझे सोचने का मौका तो दो। तुम इस घर में शांति क्यों नहीं रहने देती हो? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उदय की शादी तो होनी ही थी ना, आज नहीं तो कल उदय की शादी करनी थी हमें। तो अच्छा है ना कि उदय खुद ही शादी कर लाया। और उदय अपनी पत्नी को लेके यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाता? तुम्हें तो सोचना समझना कुछ नहीं है, बस कलेश करने से मतलब है। तुम कान खोल के सुन लो, इस घर का खर्चा मैं उठा रहा हूँ। तुम ये मत बोलो तुम्हारी कमाई पे सबसे पहला अधिकार मेरा है। तो तुम्हारी कौन सी जरूरत है मैं पूरी नहीं कर रहा हूँ? ये लड़ाई झगड़े हम बाद में कर लेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। उदय किसी भी कीमत पे ऑफिस ना ज्वाइन कर पाए। जितना अधिकार मेरा है ना ऑफिस पे, उतना उदय का भी है। भला उदय क्यों ना ज्वाइन करे ऑफिस? अगर एक बार ऑफिस जाने लगा ना उदय, और उसे पैसों का चस्का लग गया, तो दोबारा वो ऑफिस जाना छोड़ेगा नहीं और अपना हिस्सा ले लेगा पूरा। इससे पहले कि उदय ऑफिस जाना शुरू कर दे, तुम्हें सब कुछ अपने नाम करना होगा। उदय के ऑफिस जाते ही तुम्हारी और मेरी पूछ इस घर में खत्म हो जाएगी, फिर तुम हाथ मलते रह जाओगे। तुम्हारी इतनी साल की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अगर उदय ऑफिस ज्वाइन करना चाहेगा तो उदय को कौन रोक सकता है? अब उदय का भी उतना ही अधिकार है ना ऑफिस पे जितना मेरा। उदय को खुद उदय ही रोकेगा। वो कैसे? कैसे भी करके उदय को ऑफिस जाने से रोकना होगा। उदय को ये विश्वास दिलाना होगा कि उसका जन्म ऑफिस जाने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती हैं। मेरी जिंदगी से तो मुसीबतें खत्म ही नहीं होती हैं। अभी तक तो लग रहा था कि उदय की शादी नहीं होगी, और ये तो शादी भी कर लाया। अब मुझे जो भी करना होगा ना, बहुत सोच समझ के करना होगा। बस भगवान से यही दुआ है कि ये देवरानी ज्यादा पढ़ी लिखी ना गई हो। चलो एक बार मिलके तो आती हूँ इस देवरानी से, पर उससे पहले माँ जी की थोड़ी टांग खींच के आती हूँ। अरे यहाँ पे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, सब कहाँ गए? हो सकता है सब माँ जी के कमरे में हो, वहाँ देख लेती हूँ एक बार। माँ अब मान भी जाओ ना। पर क्यों मान जाऊँ उदय? पता नहीं किस लड़की को तू ब्याह के लिए आया है। इस लड़की के ना जात का पता है ना कुल का पता है। ये आप कैसी बात कर रही हैं माँ? क्यों, मैंने गलत क्या बोला? अरे अपने मजले भाई से कुछ सीख ले लेता। तेरे मजले भाई ने भी अपनी पसंद से ही शादी की थी, पर कम से कम रचना बहू हमारी जात बिरादरी की तो है। पर उदय मुझे ये समझ नहीं आ रहा तूने इस लड़की में देखा क्या? इसीलिए हमेशा से कहती थी तुझे कि अच्छी नौकरी कर ले कहीं, और नहीं या तो अपने बाप का बिजनेस ही ज्वाइन कर ले। अगर तू अच्छा कमा रहा होता तो आज धूमधाम से तेरी शादी नहीं करके लाती मैं। यूं तुझे किसी को भगा के लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तूने तो मोहल्ले बिरादरी में मेरी नाक कटवा दी उदय। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मेरे भाग्य में तो सुख ही नहीं है जो भगवान ने मुझे तुम जैसी नालायक औलादे दी है। एक भी बेटे ने मेरी मर्जी से शादी नहीं की है। चल निकिता यहाँ से। वैसे शादी मुबारक हो देवर जी, बड़ी अच्छी बीवी खरीद लाए हो। कहाँ से लाए हो? ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? अरे अरे देवर जी, आप तो गुस्सा हो गए। जरा मैं भी तो मिलूं अपनी देवरानी से। वैसे क्या नाम है देवरानी जी तुम्हारा? वैसे काम चलाओ ठीक ही हो तुम। एक बात बोलूं देवर जी, अब तुम्हें इतनी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी शादी करने में। कम से कम ऐसी बीवी तो तुम डिजर्व नहीं करते थे। कम से कम अपनी बीवी की शक्ल सूरत तो देख ली होती, तभी शादी कर लेते। भाभी मैंने आपसे आपकी राय नहीं मांगी, आप यहाँ से जा सकती हैं। मैं भी कौन सा मरी जा रही हूँ तुम्हें अपनी राय देने के लिए। तुम इस काली पीली सी को पता नहीं कहाँ से उठा लाए हो। अब समाज में जवाब तो हमें ही देना पड़ेगा ना। तुम्हारा क्या गया, तुम्हें तो बीवी चाहिए थी सो मिल गई। भले ही वो कैसी क्यों ना हो, काली हो, पीली हो, नीली हो, फिर चाहे अनपढ़ और गंवारी क्यों ना हो, पर मानना पड़ेगा देवर जी, आपकी इस पत्नी में सारे गुण हैं। काली भी है और गंवारी सी भी लग
भाभी आप मेरा और मेरी पत्नी का अपमान कर रही हैं। आप यहाँ से जा सकती हैं। मीना, मैं भाभी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे अरे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी भाभी ने गलत क्या कहा, सही तो कहा। कहाँ तुम इतने हैंडसम और कहाँ मैं बदसूरत सी। फिर दोबारा कभी मेरे सामने ऐसी बात मत करना। मेरे लिए इस दुनिया की तुम सबसे सुंदर लड़की हो। अच्छा चलो, अब ज्यादा मस्का मत लगाओ। याद है ना, कल आपको ऑफिस भी जाना है। हाँ हाँ, अच्छे से याद है मुझे। चलिए तो फिर टाइम से सो जाइए। ठीक है, चलो हम अपने कमरे में चलते हैं। मुझे उदय को ऑफिस जाने से रोकना होगा। अगर उदय ऑफिस चला गया तो सब कुछ हमारे हाथों से निकल जाएगा। ये तो घर में पड़ा हुआ निठल्ला और निकम्मा ही सही लगता है। ये तो अभी तक सोए पड़े हैं। इतने दिनों से टाल मटोल कर रहे हैं ऑफिस जाने के लिए। आज तो इन्हें ऑफिस जाना ही पड़ेगा। अब इन्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। उदय जी, उदय जी, उदय जी उठ जाइए। इनका ऑफिस जाने का मन क्यों नहीं करता है? ये तो इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं। कहीं उदय सचमुच ऑफिस ही ना चला जाए। कहीं उदय ने ऑफिस का काम संभाल लिया तो मुझे कैसे भी करके उदय को रोकना होगा। उदय जी उठ जाइए। पहले चाय ले आती हूँ उनके लिए, फिर उठाऊंगी। जी कहिए भाभी, कोई काम था? कहीं जाने की तैयारी हो रही है देवर जी। जी भाभी, आज सोच रहा था ऑफिस चला जाऊं। ओहो देवर जी, आपके भैया है ना ऑफिस संभालने के लिए। आपको क्या जरूरत है ऑफिस जाने की? अभी तो आप शादीशुदा जिंदगी के मजे लीजिए देवर जी। मुझे तो लगता है आप ऑफिस के लिए बने ही नहीं है देवर जी। आप घर पे ही रहें। अरे नहीं नहीं भाभी, अब मुझे अपनी जिम्मेदारियां तो समझनी होंगी ना। अब मेरी शादी जो होगी है, मीना भी मुझे यही समझाती है। अब मुझे ऑफिस का कामकाज देख लेना चाहिए। अब भैया पे कहाँ तक अपनी जिम्मेदारी उठवाएं। अरे देवर जी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आखिर वो आपके बड़े भाई हैं। उन्होंने तो कभी भी आपने और दीपू में फर्क नहीं किया। हमेशा अपना बेटा ही माना है आपको। माफ करना देवर जी, एक बात आ रही है मन में। अरे भाभी कहिए ना, क्या बात है? कभी कभी मुझे ऐसे लगता है देवर जी, कहीं मीना ने आपसे शादी आपके पैसे के लिए तो नहीं की? पर भाभी आपको ऐसा क्यों लगता है? वो इसलिए देवर जी कि मीना के कहने पे तो आप ऑफिस जाना चाह रहे हैं। अब इसका क्या मतलब निकालूं मैं देवर जी? इसका मतलब तो यही है ना कि मीना को आपसे ज्यादा आपके पैसे में इंटरेस्ट है, ताकि आप ऑफिस से पैसे लाओ कमा के और इस मीना की जरूरतें पूरी करो। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आपकी बात में तो दम है। तो फिर आप ही बताइए भाभी, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो आपको वही करना चाहिए जो आपका मन है। सही बताऊँ ना भाभी, मेरा तो ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो बस हो गया फैसला। आपको अब ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है देवर जी। आपके भैया है ना कमाने के लिए। धन्यवाद भाभी, आप कितना सोचती हैं मेरे बारे में। मेरा बिल्कुल मन नहीं था ऑफिस जाने का। बस तो देवर जी आप अब आराम कीजिए। वैसे भी आपके घर का ही तो बिजनेस है देवर जी, कहाँ भागा जा रहा है? कभी भी ज्वाइन कर लेना। कल को तो आपको ही संभालना है सारा कुछ। हाँ भाभी, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो फिर ठीक है देवर जी, अब चलती हूँ। मुझे नहीं पता था कि भाभी मुझे अपने बेटे की तरह मानती हैं। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। भैया बिजनेस संभाल तो रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है बिजनेस संभालने की। चलो मैं तो अब सो जाता हूँ। अरे ये अभी तक उठे नहीं। उदय जी, उदय जी उठ जाइए। उदय जी ऑफिस नहीं जाना है, जल्दी उठ जाइए। आखिर तुम चाहती क्या हो? और मैंने क्या कर दिया? तुम मेरे क्यों पीछे पड़ी रहती हो ऑफिस जाने के लिए? मुझे कहीं ऑफिस वगैरह नहीं जाना। मुझे बस सोने दो तुम। पता नहीं कितना पैसा चाहिए तुम्हें मुझसे नहीं, मेरे पैसे से प्यार है। हमारी शादी को पूरे 6 महीने हो गए। आज मुझे ये बात समझ आई है। मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली। आपको क्या हो गया उदय जी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है उदय जी। ऐसा ही है मीना, और तुम कान खोल के सुन लो, मुझे कोई ऑफिस वगैरह नहीं जाना। मजले भैया हैं ऑफिस संभालने के लिए। मैं तो ये कह रही थी आपको भी अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। आखिर आप भी तो इस घर के बेटे हो ना, आपको भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तो अब मुझे तुम मेरी जिम्मेदारियां सिखाओगी? तुम बस अपने काम से काम रखो। वैसे तुम्हें इस घर में क्या परेशानी हो रही है? तुम्हें खाने को रोटी मिल रही है ना? क्या रोटी सब कुछ होती है? और आपको अचानक क्या हो गया है? आप ही कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? बात रोटी की तो है ही नहीं उदय जी। अगर आप कमाएंगे तो मैं स्वाभिमान की रोटी खा पाऊंगी, और अगर आप नहीं कमाएंगे तो एक तरीके से हम दूसरों के टुकड़ों पे ही पलेंगे। और मैं अपने पति की कमाई की रोटी खाना चाहती हूँ। तो फिर ठीक है, मैं नहीं कमाता, अब तुम दूसरों के टुकड़ों पे ही पलो। अरे बड़ी अजीब सी जिद लेके बैठ गई हो, मेरे पीछे ही पड़ गई हो। एक औरत की इज्जत उसके पति से ही होती है, उसके ससुराल में। अगर आप नहीं कमाएंगे तो मैं कभी भी सिर उठा के नहीं जी पाऊंगी। मैं और ज्यादा तुमसे माथापच्ची नहीं कर सकता। अब तुम जैसे मर्जी जियो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये कभी ऑफिस नहीं जाएंगे? मैं कभी सिर उठा के नहीं जी पाऊंगी। अगर ये ऑफिस नहीं गए तो मुझे इस घर में नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। इस घर में तो कोई सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं करता है। अभी तक तो मैं सबसे लड़ लेती थी कि मेरा पति एक ना एक दिन कमाने जरूर जाएगा, और अब मैं क्या करूं? अब मुझे सबके सामने सिर झुका के ही रहना पड़ेगा।
क्या यही दिन दिखाने के लिए उदय जी आपने मुझसे शादी की? तो उदय ने ऑफिस का नाम लेना ही बंद कर दिया। ऐसा क्या बोला तुमने उदय को? बस दो चार चिकनी चुपड़ी बातें कर दी उससे। उदय तो है ही एक नंबर का मूर्ख। आ गया मेरी बातों में। अब तुम जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी दुकान के कागजों पे उदय के साइन ले लो। और मुझे मेरे भाई के साथ ये सब करते हुए सही नहीं लग रहा है। अरे ये सब भी तो मैं उदय की भलाई के लिए ही करवा रही हूँ। अब उदय ये सारा काम नहीं संभाल पाएगा ना, उसकी जगह तुम संभालो। अगर उदय को भी उसका हिस्सा चला जाता है ना तो कल को तो उदय को सब कुछ बर्बादी करना है। इससे अच्छा तुम ही संभाल लो। और हम भी कौन सा अपने साथ स्वर्ग ले जा रहे हैं, रहना तो सब कुछ यही है। चलो ठीक है, जैसा तुम बोलती हो वैसे ही कर लूंगा मैं। अब तुम जाओ, मेरा लंच ले आओ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। मैं अभी मीना को बोल देती हूँ तुम्हारा लंच ले आएगी। वैसे एक बात है, मीना मेरे सारे काम बड़े परफेक्ट रखती है। मेरे ही क्या, सारे घर वालों के। जब से मीना आई है ना, मुझे किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो रही है। और खाना तो बहुत बढ़िया बनाती है मीना। हाँ हाँ, तो ये सब भी तो मैं ही सिखा रही हूँ उसे। खैर जाइए अब आप, बाहर से मीना से लंच ले लीजिए। चलो ठीक है। अभी तक तो सब कुछ मेरे हिसाब से ही हो रहा है। बस एक बार ये उधर दुकान के कागजों पे साइन कर दे, उसके बाद तो एक तरफा राज मेरा चलेगा इस घर पे। अरे मीना, कहाँ मर गई कमबख्त? जल्दी अपने जेठ का लंच ले आ। माँ, आप ये छोटी बहू से किस तरीके से बात कर रही हो? आपको छोटी बहू को ऐसे कोसते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? माँ, कितनी सेवा करती है वो आपकी। वो इस घर की नौकरानी नहीं है माँ, बहू है इस घर की। एक औरत की असली पहचान उसका पति से होती है। मीना का पति कमाता ही नहीं है तो मीना की इज्जत क्यों होगी फिर इस घर में? बहू तो हम सिर्फ इसे नाम के लिए बुलाते हैं, काम तो हम इससे सारे नौकर वाले लेते हैं। फिर भी माँ, कोई नौकर भी नहीं करेगा इतना काम जितना मीना करती है इस घर के लिए। मीना के आने के बाद से ही इस घर में इतनी शांति रहती है माँ, नहीं तो आए दिन कलेश होते थे इस घर में काम को लेके। और तुम्हारा इतना काम घट जाने के बाद भी माँ, मुझे तो तुम खुश नहीं नजर आती हो। इस घर में पहले भी कलेश होता था और अब भी होता है। लीजिए भैया आपका लंच। थैंक यू छोटी बहू। माँ जी आपके लिए चाय ले आऊं? हाँ, एक कप चाय बना ला मेरे लिए, और उसके बाद शाम के खाने की तैयारी कर ले। और सारा खाना बड़ी बहू की पसंद का ही बनना चाहिए। माँ जी, मैं एक सब्जी अपनी पसंद की भी बना लूं? क्यों, तू अपनी पसंद की क्यों बनाएगी? बड़ी बहू की पसंद का ही खाना बनेगा। जा अब। जी ठीक है माँ जी। उदय, तू दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ आया? जी माँ, छोड़ आया। अच्छा देवर जी, रसोई में सिलेंडर खत्म हो गया है, वो जरा भरवा लाना। अरे बहू, सिलेंडर तो भी 15 दिन पहले ही भरा गया था। हाँ जी, अब आप ही देख लीजिए कितना बढ़ गया खर्चा खाने का। अब एक परिवार और आ गया ना हमारे साथ रहने के लिए, इसीलिए इतना खर्चा बढ़ गया है। मैंने तो सब कुछ कहना ही छोड़ दिया है माँ जी। अब मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ माँ जी कि आप सबका खाना पीना ही बंद करा दूँ। कोई बात नहीं है माँ जी, सिलेंडर खत्म हो गया है तो दूसरा आ जाएगा। और देवर जी, मेरी फेवरेट वाली चप्पल है ना, वो टूट गई है, जरा जाके मोची से ठीक करा लाना चप्पल। भाभी, आपकी अकल ठिकाने तो है, मैं आपकी चप्पल ठीक करा के लाऊंगा। हाँ हाँ देवर जी, आप ही ठीक करा के लाएंगे। अब मैं आपके माँ समान जो ठहरी, तो मेरी चप्पल पकड़ने में आपको क्या दिक्कत है? शायद आप सही कह रही हैं भाभी। टूटी हुई चप्पल बाहर शू रैक में रखी हुई है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। उधर तू है ही इस लायक। मुझे बहुत बुरा लगता है जब बहू तुझसे ये सारे काम करवाती है। माँ जी, मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ अपने कमरे में, ध्यान रहे कोई डिस्टर्ब ना करे मुझे। ठीक है बहू, कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा तुझे। हाँ माँ जी, दोपहर का लंच आज मेरे कमरे में ही भिजवा देना। पेपरों पे उदय के साइन ले लिए? हाँ हाँ, आज बुलाया तो था उदय को ऑफिस में, ले लिए साइन। तो फिर प्रॉपर्टी के सारे कागज कहाँ हैं? वो भी ऑफिस में रखे हैं, कल ले आऊंगा। जैसे मैंने तुम्हें बोला था वैसे ही सब कुछ कराया है ना? अरे हाँ हाँ, जैसा तुम चाहती थी ना, सब कुछ वही हुआ है। आज के बाद इस दुकान की मालकिन तुम होंगी। अच्छा, तो भैया ने आज जिन पेपरों पे मेरे दस्तखत दिए थे वो प्रॉपर्टी के कागज थे। मैंने तो भैया पे इतना विश्वास किया कि पेपर बिना पढ़े ही उन पे साइन कर दिए। अच्छा जाओ, गर्मा गर्म एक स्पेशल अपने हाथों की चाय ले आओ बना के। ठीक है, मैं मीना को बोल देती हूँ, वो बना के दे देगी चाय। मैं हमेशा तुम्हारी बातें आंख बंद करके मानता हूँ, और तुम मुझे एक कप चाय भी नहीं दे सकती हो? आज पता नहीं क्यों तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आज ऑफिस नहीं जाता हूँ, आज घर पे ही आराम कर लेता हूँ। अरे आज आप जल्दी आ गए ऑफिस से, या ऑफिस से नहीं गए? वो रचना, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं घर पे ही रेस्ट करना चाहता हूँ। पर तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ, मैं जरा पार्टी शार्टी करूंगी उनके साथ। आखिरकार मैं दुकानों की मालकिन जो ठहरी। रचना, आज कहीं मत जाओ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारा तो हमेशा का यही है, मैं जब भी कहीं जाने लगती हूँ बीच में टोक लगा देते हो। तुम दवाई खा के शांति से सो जाओ ना, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। और किसी चीज की जरूरत हो तो मीना को बोल देना, मीना लाके दे देगी तुम्हें। हाँ, अब तो मीना को ही बोलना पड़ेगा। शुक्र है भैया की तबीयत अब ठीक है, अब तो भैया को बुखार भी नहीं है। भगवान का शुक्र है भैया, अब आप बिल्कुल ठीक हो। पता है भैया, आपको एक बार को तो मैं डरी की थी, इतनी तेज बुखार था आपको।
पानी की पट्टियां रखी मैंने, तब जाके आपका बुखार उतरा। पर फिलहाल आप बिल्कुल ठीक हो भैया। हाँ मैं जानता हूँ, तुमने आज पूरे दिन मेरी बहुत सेवा की है। थैंक यू छोटी बहू। अरे अरे भैया, थैंक यू बोल के मुझे पराया तो मत कीजिए। ये तो मेरा फर्ज था भैया। अब इस ससुराल में आप ही तो मेरे बड़े भाई के समान है। आपको और भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेफिक्र होकर बता देना। कल मुझे ऑफिस पहुंचते ही बहुत जरूरी काम करना है। भाभी चाय गलती से गिर गई, माफ कर दीजिए। मीना तुम ठीक तो हो? ये क्या बदतमीजी है भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? अच्छा, मेरी बिल्ली मुझे ही ना। अरे देवर जी, तुम हाथ की बात करते हो? मैं तो तुम दोनों को भी धक्के मार के इस घर से बाहर निकालने वाली हूँ। अरे भाभी तुम क्या हमें निकालोगी? मैं अपनी पत्नी को यहाँ से खुद ही लेके जा रहा हूँ। मुझे भी नहीं रहना ऐसे घर में। मेरी पत्नी आपकी तरह इस घर की बहू है, इस घर की नौकर नहीं है मेरी पत्नी। अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। हाँ हाँ जा रहा हूँ। चल मीना, हम अभी के अभी ये घर छोड़ देंगे। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं भैया, आज आप हमें नहीं रोक सकते। आपने जो मेरे साथ किया ना भैया, वो बहुत गलत किया, मुझे सब पता है। जब सब पता है तो यहाँ खड़े क्यों? निकल जाओ मेरे घर से। अब ये घर, दुकानें, ऑफिस सब कुछ हमारा है। लाइए दीजिए वो पेपर, मैं भी इनके मुंह पे देके मारती हूँ, ताकि इन सबको ये यकीन हो जाए कि इस घर की मालकिन मैं हूँ। अब आप इन सबको यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दो। रचना, इस घर से अगर कोई जाएगा ना तो वो तू जाएगी, ना कि मेरा भाई। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? वही जो तुम सुन रही हो। तो क्या तुमने दुकान के और ऑफिस के और घर के कागज मेरे नाम नहीं कराए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर किसके नाम कराए? मैंने सारी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से करा दिए, एक माँ का, एक मीना का और एक मेरा। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया है। निकल जाओ मेरे घर से तुम। देवर जी, ये तुम्हारे भाई क्या कह रहे हैं? इन्हें समझाओ ना। भैया ने बिल्कुल सही फैसला लिया भाभी। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो उसमें खुद ही गिर जाता है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है भाभी। आप जरूरत से ज्यादा तेज बनती हो ना भाभी, उसी का नतीजा आज आप भुगत रही हो। मुझे आपको देख के बड़ा तरस आ रहा है। आप तो अपने पति के दिल में भी जगह नहीं बना पाई भाभी। आपकी तो आज बहुत बुरी तरह से हार हो गई। तेरे इस लालच के चलते आज तो इस परिवार से अलग थलग हो गई बिल्कुल।